Good morning, my dear students of class 8th. Student, today we will discuss in this video about second chapter in bio, the reproduction in plant. पौधों में प्रजनन. बच्चों, पौधों में प्रजनन कैसे होता है? Firstly, we must know about the reproduction. कि reproduction क्या चीज़ है? So, the reproduction can be defined as the process. Reproduction को हम वो प्रक्रिया मान सकते हैं of living being, जीवित प्राणी की वो प्रक्रिया producing young ones of their own kind, जिसमें वो अपने young ones को पैदा करते हैं अपने ही जैसे young ones को वो पैदा करते हैं living beings. तो इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया में लिविंग बींग्स अपने ही जैसे सेम अपने ही काइंड के यंग वंस को पैदा करते हैं, उस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहा जाता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. बेसिकली स्टूडेंट, जो रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं, असेक्सुअल मेथड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसे कहा जाता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो स्टूडेंट्स, असेक्सुअल में होता क्या है? बेसिकली हम अभी बहुत सारे मेथड पढ़ने वाले हैं, बट ओवरऑल द फर्स्ट थिंग अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट इन दिस प्रोसेस अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व. इसमें एक ही पेरेंट होता है. बेसिकली सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट की हमें जरूरत पड़ती है. वी नीड टू मेंबर, मेल एंड फीमेल. उसमें सीड फॉर्मेशन होता है तो पौधा ग्रो करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है. असेक्सुअल में क्या होता है, यहां पर दो पौधों की आवश्यकता हमें नहीं है. ओनली सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट होगा, एक ही पौधा होगा और उसी पौधे से अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा संख्या बढ़ती रहेंगी. तो ये काफ़ी अलग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो वो हम जानेंगे आज. तो सिंगल पेरेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. सो दिस इज कॉल्ड. सो ये हायर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स में भी पाया जाता है. अमीबा जैसे लोअर एनिमल में पाया जाता है, हाइड्रा में, ईस्ट में पाया जाता है. हालांकि ये बच्चों जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लोअर एनिमल्स में ही पाया जाता है, यूनिसेलुलर और कुछ मल्टीसेलुलर्स में. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मैथड. Student, the first method of asexual reproduction in plant is binary fission. Okay, student, you can read here binary fission. So you can see here, this is first parent cell. What happens in this process? The one parent cell divides into two. What happens first? The nucleus is divided. Nucleus divide होता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है साथ साथ में, और धीरे धीरे न्यूक्लियस जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन सिंगल पेरेंट डिवाइड इनटू टू पार्ट, दो हिस्सों में बदल जाते हैं. एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड, इन पार्ट्स को बच्चों हम डॉटर सेल्स कहते हैं. एंड दीज पार्ट्स परफॉर्म लाइक अ मैच्योर पेरेंट. बिल्कुल ये पेरेंट की तरह आप काम करने वाले हैं बच्चों. ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ये ग्रो होंगे, ये सिंपली अपने आप में ये डॉटर सेल्स हैं. मतलब जो पेरेंट सेल्स हैं, पेरेंट सेल्स जब पेरेंट सेल के अंदर न्यूक्लियस था, केंद्रक, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो हर कोशिका में होना चाहिए, इसलिए न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और धीरे धीरे क्या होता है, दो हिस्से में बदल जाता है. एक पेरेंट सेल दो हिस्सों में टूट जाती है और ये दोनों जो हिस्से होते हैं, ये डॉटर सेल्स होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं. यानी कि आप देख सकते हैं बाइनरी फिजन में क्या होता है. बाइनरी मीन्स होता है टू एंड फिजन मीन्स स्प्लिटिंग, टूटना. जब एक पेरेंट सेल दो हिस्सों में टूटता है, दो ऑर्गेनिज्म में टूटता है, उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं. ये प्रक्रिया मोस्टली बच्चों अमीबा में, पैरामीशियम में, ब्लू ग्रीन एल्गीज में देखा जाता है. अमीबा इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है. जब अमीबा दो हिस्सों में टूटता है तो दो अमीबा बन जाते हैं, फिर दो अमीबा चार अमीबा बनाते हैं, 4 8 8 16. इस तरह से अमीबा बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करता है. इसी में बच्चों दूसरा आ जाता है मल्टीपल फिजन. स्टूडेंट, यू कैन रीड हियर मल्टीपल फिजन जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी में होता है. इसमें मल्टीपल फिजन होता है. इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों, क्लेमाइडोमोनास डेवलप प्रोटेक्टिव कवरिंग. क्लेमाइडोमोनास क्या करता है, अपने चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बना देता है. और व्हेन द कंडीशन आर्ट फेवरेबल, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो अपने चारों ओर वो एक कवरिंग या सिस्ट बना देता है. अब इस सिस्ट के अंदर द सेल्स डिवाइड्स अगेन एंड अगेन. अब इस सिस्ट के अंदर सेल डिवाइड होती जाती हैं और कई सारी अंदर डॉटर सेल बन जाती हैं. जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो डॉटर सेल्स सिस्ट फाड़कर या सिस्ट को तोड़कर बाहर आ जाती हैं और जितनी भी डॉटर सेल्स अंदर होती हैं वो सब नए नए क्लेमाइडोमोनास में बदल जाती हैं. यानी कि क्लेमाइडोमोनास इस तरह से अपनी संख्या को बढ़ाता है बाय मल्टीपल फिजन. एंड अमीबा परफॉर्म बाइनरी फिजन. ओके स्टूडेंट, सो इट इज प्रोसेस बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. स्टूडेंट, सेकेंड मेथड of asexual reproduction in plant is budding. Okay, what happens is then in this process, वन पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल होती है, इट फॉर्म्स बड. धीरे धीरे पेरेंट सेल से एक बड बनती जाती है. जैसे आप देख सकते हैं बड में वही न्यूक्लियस भी ट्रांसफर होता है, सारे ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होते हैं, ये बड की तरफ रूपांतरित होते हैं. तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे बड डेवलप होती है. ठीक है, और ऐसे ही 1 से 2, 2 से 4 बहुत सारी बर्ड बनती है. एंड बर्ड फर्दर डिवाइडेड इनटू
मोर बर्ड्स, और ये बर्ड्स जो होती हैं फिर और बर्ड्स को डेवलप करती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब होता क्या है, आफ्टर सम टाइम जब फेवरेबल कंडीशन आती है, दीज बर्ड्स डिटैच फ्रॉम पेरेंट सेल, अभी पेरेंट सेल से अलग हो जाती हैं। जैसे ये बर्ड्स पेरेंट सेल से अलग होती हैं, फेवरेबल कंडीशन इन्हें मिलती है, नरिशमेंट वगैरह सॉइल में मिलती है, तो ये एक बर्ड, ईच बर्ड परफॉर्म एज अ न्यू इंडिविजुअल, प्रत्येक बर्ड अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है जब बाय बडिंग वो होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों बडिंग, और ये परफॉर्मेंस होता है मोस्टली एल्गी, ईस्ट में ये देखा जाता है बच्चों, फंगस में ये देखा जाता है, ईस्ट में ये बडिंग फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ बडिंग इन ईस्ट। ओके स्टूडेंट, इसमें बर्ड बनता है, धीरे धीरे बर्ड अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक बर्ड एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। सो दिस इज सेकंड प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल मेथड इज बडिंग। Student, next we have another method, fragmentation. Fragmentation, you can read here fragmentation. बच्चों इसमें क्या होता है, one parent cell ब्रेक इनटू टू पार्ट, वो दो हिस्सों में बदल जाता है, दो उसके हिस्से हो जाए, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। इन बाइनरी फिजन क्या होता है बच्चों, बाइनरी फिजन में जो दो डॉटर सेल बन रही थी, दीज आर नॉट सेल्स, मीन्स दीज आर होल बॉडी। जैसे अमीबा है, एक अमीबा जब दो हिस्सों में बदलता है या बढ़ता है, टूटता है, तो वो दो पार्ट होते हैं, वो दो पार्ट बिल्कुल एक मैच्योर, एक बड़े पेरेंट अमीबा की तरह काम करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, व्हेन द वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू पार्ट, जब यहाँ पे वन पेरेंट सेल दो हिस्सों में बंट रहा है, तो ये जो दो हिस्से आप यहाँ पे देख रहे हैं, दीज आर नॉट ऑर्गेनिज्म, ये अभी ये दो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इनसे धीरे धीरे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। ये जो दो हिस्से हैं ये धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप होंगे, ये अंतर है बाइनरी फिजन में। बाइनरी फिजन में जो सेल बनती है वो पूरी मैच्योर होती है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में जो दो हिस्से बनते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म में बदलते हैं। ये डिफरेंस है बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, न्यूक्लियस डिवाइड है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट भी इसमें होता है, सेप्टा यहाँ पे जो बीच से, सेप्टा मतलब वो हिस्सा होता है जहाँ से उसके दो हिस्से होने वाले हैं, तो यहाँ पे आप सेप्टम देख सकते हैं और बीच में इसके दो हिस्से हो जाते हैं। तो ये बच्चों फ्रेगमेंटेशन, तो इस तरह से रिप्रोडक्शन करता है। एक एल्गी है बच्चों स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा इसका अच्छा एग्जाम्पल है जो इस फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से रिप्रोडक्शन करता है। स्टूडेंट, देयर इज अनदर मेथड, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इट्स स्पोर फॉर्मेशन फंगस, यहाँ पे फंगस लगा हुआ है, इस फंगस के ऊपर ये डार्क साइड है, ये फंगस है बच्चों, डार्क कलर जो आपको दिख रहा है अंदर, ये फंगस है। फंगस के ऊपर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ स्पोर केसेस डेवलप हो गए। स्पोर केसेस आर दीज बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको बॉल दिख रहे हैं, ये हैं स्पोर केसेस बच्चों। इनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, मतलब दानेदार जैसे परागण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, उसकी तरह एक पाउडर जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब होता क्या है बच्चों, अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर फॉर्मेशन किसी कारणवश जब फट जाता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो स्पोर्स होते हैं ये डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इस स्पोर केस के अंदर से निकले हुए स्पोर्स, इस स्पोर केस के अंदर से निकले हुए स्पोर फेवरेबल कंडीशन पाकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो इस प्रकार से फंगस अपनी संख्या को बढ़ाता है। फंगस ये फंगस अपनी संख्या को स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा बढ़ाता है, जैसे आप देख सकते हैं इस स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। सो इस एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इस तरह से कुछ नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल। इसमें क्या होता है, फंगस जो होता है, फंगस में धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, एक स्पोर केसेस ग्रो होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्पोर केसेस ग्रो हुए। ओके, स्पोर केस के अंदर कई सारे स्पोर्स होते हैं जो कि 0.2 mm का है, इसके अंदर कई सारे स्पोर्स होते हैं। बाद में जब ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन पा लेते हैं, जब ये स्पोर केस ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, तो स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, ये एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं। फिर अनफेवरेबल कंडीशन में ये सुप्त रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो प्रत्येक स्पोर एक होल ऑर्गेनिज्म पैदा कर देता है। इस तरह से फंगस अपनी संख्या को बढ़ाता है बच्चों। ये अनदर मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। स्टूडेंट, नाउ वी हैव द अनदर मेथड ऑफ असेक्सुअल इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम किसे कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब होता है वर्धी जनन। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको पहले पता होना चाहिए वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं पौधों में, जैसे स्टेम, रूट और लीव्स। बच्चों ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ये पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो जब इन पार्ट्स की मदद से रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जब पौधा अपनी संख्या को इन हिस्सों के माध्यम से बढ़ा रहा है, मतलब जब रिप्रोडक्शन इन हिस्सों से हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, तो समझ लीजिए ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। प्रोपोगेशन को हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर इसे वेजिटेटिव इसलिए कहा गया है क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा हो रहा है, यानी कि स्टेम के द्वारा हो रहा है, रूट के द्वारा हो रहा है और स्टेम के या लीव्स के द्वारा हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। इसमें कई पौधे हैं बच्चों, एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे रोज, पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, स्वीट पोटैटो, ब्रायोफाइलम, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। कैक्टस, ग्रैप्स, शुगर केन, बनाना, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो वेजिटेटिव तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब
इनका निर्माण सीड से तो होता ही नहीं है क्योंकि असेक्सुअल मेथड है, लेकिन इनका निर्माण होता है अपने पहले से मौजूद हिस्सों से। कोई स्टेम से पैदा हो रहा है, कोई अपने जड़ से पैदा हो रहा है, कोई लीफ से पैदा हो रहा है। कैसे? लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। बच्चों, स्टेम से जब रिप्रोडक्शन होता है वो 3 प्रकार से होता है, बाय एरियल स्टेम, बाय सब एरियल स्टेम एंड बाय अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम भी इसमें बच्चों रिस्पॉन्सिबल होता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट बाय एरियल प्लांट्स। एरियल प्लांट से कैसे रिप्रोडक्शन होता है? स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस? इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम एक स्मॉल पार्ट लेते हैं स्टेम का, ओके, विच इज रिमूव्ड बाय कट बाय नाइफ, ओके, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कटिंग। सो सिंपली पहले हम कटिंग करते हैं, स्टेम को हम कट करते हैं, ओके, यू कैन सी हियर जस्ट लाइक दिस, ओके, बट यू विल हैव टू मेक श्योर इन दिस दैट कट पार्ट मस्ट हैव बर्ड्स। उसमें बर्ड्स जरूर होने चाहिए बच्चों, कुछ कली निकलने के चांसेस उसमें बर्ड्स जरूर होने चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्ड है इसमें निकला हुआ। अब हम क्या करते हैं, द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम वी जस्ट ग्रो इनटू सॉइल, हम इसको सॉइल में ग्रो कर देते हैं, एंड जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट, उसको हम ऊपर का, जिसमें बर्ड होते हैं बच्चों, जो अपर पार्ट होता है जिसमें बर्ड होते हैं, कटिंग का जिसमें बर्ड होते हैं, उसको हम अबव द ग्राउंड प्लेस कर देते हैं, ओके। अब हम उसके बाद प्रॉपर इसको नरिशमेंट देते हैं, वाटर करते हैं एवरीडे। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो कटा हुआ पार्ट था इसमें धीरे धीरे रूट्स हैज ग्रोन। नाउ स्लोली आफ्टर सम टाइम दैट कट पार्ट विल चेंज इनटू दिस, आफ्टर सम टाइम इट विल ग्रो इनटू दिस। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से इसमें बदल चुका है, ये कुछ तो इस तरह से पौधा डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम स्टेम को इस तरह से काटते हैं, बर्ड स्टेम को जब हम काटते हैं इस तरह से, और उसके लोअर पार्ट को जमीन में पुट करते हैं, रखते हैं, और अपर पार्ट को हम, जो बर्ड वाला पार्ट होता है उसे हम अबव द ग्राउंड रखते हैं, तो धीरे धीरे वो नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह ये जो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ है ये बाय स्टेम हुआ है, लेकिन किस प्रकार के स्टेम से हुआ है? एरियल स्टेम की वजह से हुआ है। नाउ स्टूडेंट, द सेकंड वे इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डन बाय स्टेम, उसमें एक और तरीका आता है बाय सब एरियल स्टेम। अभी तो हमने एरियल स्टेम के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं सब एरियल स्टेम। तो बेटे देखिए, सब एरियल स्टेम जो होता है इसमें क्या होता है, एक स्लेंडर ब्रांच कमिंग आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। इसमें क्या होता है बच्चों, एक ब्रांच, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ओके, अ न्यू ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। पौधे के बेस से, देख रहे हैं जैसे आप बेल होती है, जैसे बेल होती है, ऐसे बेल की तरह एक नई ब्रांच निकलती है। धीरे धीरे ये बेल क्या होती है बच्चों, जस्ट टच द सॉइल, सॉइल को टच करती है, एंड स्लोली इन इट रूट्स डेवलप एंड शूट डेवलप। धीरे धीरे इसमें रूट और शूट डेवलप हो जाते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम इट जस्ट बिगन इनटू न्यू प्लांट। बिल्कुल नए पौधे में ये बच्चों बन जाता है, जैसे आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। तो ये है यहाँ पर सब एरियल स्टेम। ये एरियल मतलब तो जो हवादार, जो ऊपर है, जैसे हमने अभी पहला मेथड किया था, ये सब एरियल है। इसमें क्या होता है, एक नई ब्रांच बनती है एट द बेस ऑफ द प्लांट, एंड देन इट जस्ट टच द सॉइल, एंड आफ्टर सम टाइम इट ग्रो शूट एंड रूट, आफ्टर सम टाइम इट जस्ट वर्क एज न्यू प्लांट। इट हैपन्स लाइक स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन, मिंट। इन पौधों में आप ये देख सकते हैं जिसमें बेल जैसे स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन, मिंट में बाय सब एरियल स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम बच्चों, अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होता है, वेरी वेल, जैसे हम जानते ही हैं, मोस्टली ऑल द प्लांट्स दे हैव नॉर्मल स्टेम विच ग्रो अबव द ग्राउंड। सबके जो स्टेम होती है बच्चों ग्राउंड के ऊपर होती है, बट देयर आर सम मॉडिफाइड स्टेम, ओके, विच आर शॉर्ट, थिक एंड ग्रो बिलो द ग्राउंड। ये जमीन के नीचे होते हैं, अंडरग्राउंड। जैसे इसमें कई हो गए, जैसे इसमें राइजोम, कॉम, बल्ब एंड ट्यूबर, दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम। लेट्स टॉक अबाउट देम। सबसे पहले आता है बच्चों राइजोम। देखिए राइजोम जो होता है, राइजोम मोस्टली लाइक जिंजर, जैसे आप ये जिंजर देख रहे हैं, टर्मेरिक हो गया, जिंजर, ये इसका एग्जांपल है। अब इसमें क्या होता है, जैसे राइजोम है या जिंजर है, जिंजर में एक नोड जैसा स्ट्रक्चर बनता है बच्चों। जब व्हेन द नोड स्ट्रक्चर ग्रोज, सो स्लोली इट ग्रोज शूट एंड रूट। धीरे धीरे ये नोड से शूट और रूट ग्रो हो जाता है। जैसे शूट और रूट ग्रो होता है, इट बिकम्स न्यू प्लांट। आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें नोड बनती है, और नोड के बाहर आप देख रहे हैं धीरे धीरे एक नया पौधा निकल जाता है। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है बच्चों, ये अंडरग्राउंड राइजोम बोलते हैं हम इसको, एंड राइजोम इज फाउंड इन जिंजर। ये जो अंडरग्राउंड है, राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम है, ये जिंजर में पाई जाती है, और आप देख रहे हैं इस तरह से राइजोम डेवलप होता है, ओके। सेकेंड है बच्चों हमारे पास कॉर्म। जो कॉर्म होता है, ओके, ग्लैडियोलस, यहाँ पे ग्लैडियोलस है, देखिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, जो ये कॉम होता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये क्लस्टर में ग्रो होती है, राउंड इन शेप, ओके, एंड रूट डेवलप्स फ्रॉम द बेस एंड साइड ऑफ कॉम्स। इसके बेस से, इसके साइड से, इसके बेस से रूट डेवलप हो जाती है धीरे धीरे, और फिर इस तरह से एक नया पौधा बन जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है बच्चों जैसे ग्लैडियोलस, जिसमें बताया, सैफ्रॉन भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों बल्ब्स, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं बल्ब, ओके, ओनियन। इसमें भी क्या होता है बच्चों, ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है। इसमें बड होती है, मेम्ब्रेनस लीफ होती है चारों ओर, ओके। मेम्ब्रेनस लीव्स आर नॉन
known as scale. They are called scales. Okay, scales store food material. The bud can grow into new plant and the bud inside it grow into new plant. और ये bud जो होती है वो नए पौधे में बदल जाती है. तो इस तरह से इसको जो बाहर का स्ट्रक्चर इसे हम बल्ब कहते हैं. यहाँ पे जो स्टेम है बच्चों वो बल्ब है. ओके, सो ओनियन, गार्लिक, टुलिप, these are example. They reproduce with the help of stem बाय अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड बल्ब. ओके, ये बल्ब के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं. नेक्स्ट आता है द रिप्रोडक्शन डन बाय अंडरग्राउंड स्टेम इज ट्यूबर. पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ इट. जो बच्चों पोटैटो होता है वो ट्यूबर के द्वारा ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम को ग्रो करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है. ओके बच्चों, सो ट्यूबर स्टेम्स हैं ग्रो अंडरग्राउंडली एंड आर सोलोन एंड फ्लैसी. बहुत सोलोन होते हैं, फ्लैसी होते हैं. ओके, सो दीज ट्यूबर्स डेवलप आइज विच कंटेन बर्ड्स. इनमें आइज होती है, जो इनमें आप आलू में देख सकते हैं कई आइज जैसे स्ट्रक्चर होता है, इनमें बर्ड होती हैं. ओके, एंड बर्ड कैपेबल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट. Store food within tuber is used up by the birds during the process of growing into a new plant. Potato is an example of tuber. Simple. So potato यहाँ पे example है बच्चों. यहाँ पे देख सकते हैं there are many birds and each bird growing new plant. हर bird से आप देख सकते हैं यहाँ पे नए नए पौधे बन रहे हैं. तो these are underground stem strand. Rhizome, corm, bulb and tuber are underground stem, and ginger, gladiolus, onion and potato, these are example of underground stems. तो सबकी पूछा जा सकता है विच काइंड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम फाउंड इन पोटैटो. पोटैटो किस अंडरग्राउंड स्टेम से डेवलप होता है? आंसर होगा ट्यूबर. पूछा जा सकता है कि बताइए कि ओनियन जो होता है वो किस अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो होता है? तो बल्ब से होता है. ग्लैडियोलस किस होता है? कॉर्म से होता है. और जिंजर पूछा जा सकता है हाउ डज जिंजर रिप्रोड्यूस इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन. सो बाय अंडरग्राउंड स्टेम. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अंडरग्राउंड स्टेम? इज राइजोम. तो ये कुछ क्वेश्चन इससे पिकअप हो सकते हैं बच्चों. ठीक है, ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन डन बाय रूट्स. अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही चल रहा है बच्चों. तो रिप्रोडक्शन डन बाय रूट्स, तो कुछ पौधे हैं बच्चों, जैसे स्वीट पोटैटो लेते हैं. स्वीट पोटैटो होता है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. स्वीट पोटैटो हैज मॉडिफाइड रूट्स थिकन्ड विद स्टोर्ड फूड विच आर कॉल्ड रूट ट्यूबर्स. बच्चों स्वीट पोटैटो में रूट ट्यूबर्स होते हैं. द रूट ट्यूबर्स ऑफ स्वीट पोटैटो हैव बर्ड्स आइज. इनमें बर्ड्स होती हैं, आइज होती हैं. ठीक है, विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जो कि बाद में न्यू स्वीट पोटैटो को बना देती है. सिंपल है बच्चों, इसमें रूट के माध्यम से स्वीट पोटैटो रूट के माध्यम से रिप्रोडक्शन कर रहा है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम. रूट इज द वेजिटेटिव पार्ट. तो स्वीट पोटैटो रूट के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें छोटी सी बर्ड्स होती हैं, आइज होती हैं, और प्रत्येक बर्ड और आइज से नया पौधा बन जाता है. इस तरह से स्वीट पोटैटो अपनी संख्या को बढ़ाता है बच्चों. Now students, the another part of plant is leaf. Okay, so there are few plants which reproduce by leaves. So there are Bryophyllum and Begonia. These are examples of plants that reproduce with the help of leaves. एंड दे परफॉर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स. तो बच्चों ये पौधे हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पत्ती के माध्यम से दिखाते हैं. सो यू कैन से क्लियरली हियर क्या होता है, जो ब्रायोफाइलम की पत्तियां होती है बच्चों इन एट द मार्जिन ऑफ द लीव. इसके यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे एडवेंटेजेस बर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो ये बर्ड्स इसमें धीरे धीरे ग्रो होती हैं मार्जिन में, किनारे किनारे हिस्सों में. और कई बार क्या होता है, व्हेन द मैच्योर लीव्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द ट्री, जब कई बार मैच्योर पत्ती पेड़ से गिर जाती है किसी कारणवश, जैसे वो ग्राउंड में जाती है उसे नरिशमेंट, सॉइल का टच मिलता है, नरिशमेंट मिलते हैं, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ईच बर्ड ग्रो इनटू न्यू प्लांट. और ये प्रत्येक जो बर्ड होता है बच्चों वो नया पौधा बना देता है. प्रत्येक बर्ड एक नया ब्रायोफाइलम बना देता है. ऐसे बिगोनिया भी अपना रिप्रोडक्शन, अपनी संख्या को पत्तियों के माध्यम से बढ़ाता है. और हम वही बात करें बच्चों, जब पौधा अपनी वेजिटेटिव पार्ट यानी कि पत्ती, रूट, स्टेम, इनकी मदद से जब पौधा अपनी संख्या को बढ़ा रहा है तो यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है. एंड दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके स्टूडेंट्स. So students, it was about reproduction in plant, asexual reproduction. Firstly, we discuss about asexual reproduction. So there are few methods. Let me tell you again. First one is binary fission, in which one parent cell divide into two daughter cell. It's called binary. Bi means two. Okay. Multiple fission. Multiple fission means in which one parent cell divide into more than two or more than four daughter cells. Okay. This is called multiple fission. Budding. In this process, parent cell develops a bud, and when this bud grow rapidly and detach from the parent cell, then they grow into new plant. Okay, budding. Next one is fragmentation. In this process, one parent cell break into into two fragments. Okay, and each fragment grow into new organism. Very simple. Spore formation, it happens in fungus. What happens is there is some spore cases grown. Okay, inside the spore cases there are so many spores. When spore case burst, these spores just release into the ground with the help of air, water. Okay, and after some time in favorable condition, each spore form new plant. So this is spore formation. Now next one, vegetative propagation. Vegetative propagation is a process in which plant reproduce with the help of vegetative parts like root, stem and leaves. मैंने बताया root, stem में तीन condition है, by aerial plants, by subaerial plants और stem, और by underground stem. तो stem तीन प्रकार होती है, aerial stem, underground stem and subaerial stem. Underground में आपको बताया rhizome, corm,
bulb, and student we know very well that what ट्यूबर पोटैटो. सो ये कुछ एग्जांपल मैंने बताया आपको अंडरग्राउंड सिस्टम, और लास्ट में मैंने बताया आपको रिप्रोडक्शन बाय रूट्स लाइक स्वीट पोटैटो करता है एंड रिप्रोडक्शन बाय लीव्स. तो ये कुछ तरीके हैं बच्चों जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि असेक्सुअल मेथड है, ये रिप्रोडक्शन के असेक्सुअल मेथड है बच्चों. आई होप आप ये समझ गए होंगे. तो आज हमने इस वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके स्टूडेंट, ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. सो इट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.